जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का, बहुत बहुत आभार। बैठो। सम्मानित मंच, यहाँ पहुंचे मेरे पिता तो समान बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, आप सबका धन्यवाद करता हूं जो आपने मेरा ये स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बीजेपी के बारे में सबने सुन लिया और यहाँ लगभग यूथ खड़ा है और खिलाड़ी मेरे साथी बैठे हैं और मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, इनके बारे में बात करेंगे। बीजेपी आई तो एक बात कह गई तो महंगाई खत्म करेंगे। आज पूरा परिवार जो है महंगाई से त्रस्त है। हम लोग पुरुष प्रधान हैं, हम तो घर से चले जाते हैं और घर में शाम को आके 5 आदमी आएंगे, 4 आदमी आएंगे, ये खर्चा कर लो, वो खर्चा कर लो। खर्चा करें कहाँ से? हमारे पे तो मुट्ठी चावल है, यही बचा ना जी। तो हमें तो इस महंगाई ने इतना परेशान कर दिया कि सारा दिन टेंशन रहती है कि शाम को बच्चों के लिए मैंने क्या बनाना है, हमें क्या करना है। तो सारी दिन की तो परेशानी इन्होंने अपने को ये दे रखी है। दूसरी, मेरी माताओं को ऐसी परेशानी दी हुई, बहनों को ये परेशानी दी हुई है कि उनके बच्चे जो हमने पढ़ा लिखा के, जिन पे 20-25 लाख रुपए सिर्फ पढ़ाई के, खाने के नहीं, पढ़ाई के हमने खर्च किए और उनको हमने MA MSc PhD कराई और वो बेरोजगार बैठे। अब बच्चा घर में बैठा बेरोजगार, कुछ तो परेशानी करेगा माँ बाप के, माँ के बाप के, माँ के दादी के, उनकी वो टेंशन है। तो हर जगह हमें परेशानी दी गई है। और जो युवा साथी खड़े हैं, आप लोगों की इन्होंने भर्ती निकाली, इन्होंने 34 भर्तियां निकाली आपको भर्ती करने के लिए। 3.5 लाख पद थे, 31 भर्तियां इन्होंने लीक कर दी जान करके कि किसान गरीब मजदूर के बेटे को नौकरी ना मिले और हमारा पैसा बच जाए। तो मेरा ये कहना है कि सरकार ऐसी है, धोखा है, इसको जल्दी जल्दी आप धोखा दे सकते हो, ये बहुत बढ़िया बात है। और मैं तो आज आप लोगों के बीच आपका भाई, आपका बेटा अनिल मान भाई, मैं भी भाई की तरह बॉक्सर रहा हूँ, ये भी हैवीवेट खेलता है और मैं भी हैवीवेट खेलता हूँ। नवीन जो है ना, ये खड़ा, ये मेरे बेटे आदित्य का दोस्त है, भाई है, मेरा भी बेटा है। तो मैं भी नेशनल जम में रहा हूँ, बॉक्सिंग खेलता रहा हूँ, एशियन मेडलिस्ट रहा हूँ और आज मेरा बेटा इन्हें बड़ा नाम किया, ओलंपिक गया है। और पैसे से मेरा स्कूल है, कारोबार मेरा बिजनेस, स्कूल वगैरह चलाते हैं हम लोग। तो मैं आज आप लोगों के बीच एक साधारण परिवार का बेटा आप लोगों के बीच वोट की अपील करने के लिए आया हूँ कि आप लोग मेरे को वोट देके, ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके विधानसभा भेजो ताकि मैं आपकी आवाज़ बन सकूँ जी। और रही बात जुबान की बात की कि मेरा आज तक का इतिहास रहा है कि किसी की मदद की हाँ भरूंगा तो कुछ भी हो जाए मैं उसका काम पूरा करता हूँ। ये मेरा इतिहास है। किसी से जो मेरा विरोधी है, जो मेरे विरोधी लोग भी हैं, कोई बोलेगा जब मानना हाँ भरिए तो जरूर करेगा। तो मैं आप लोगों के काम करने के लिए आया हूँ, आप लोगों के काम करूँगा। तो भाई बीजेपी कोई अच्छी पार्टी नहीं है, इसको अगर आप रुखसत कर दें, क्योंकि ये हमारे बच्चों की नस्लें खराब कर देंगे। अगर बच्चों को रोजगार नहीं होगा तो बच्चा डिप्रेशन में जाएगा, नशा पता करेगा, परेशान होगा, उसकी शादियां कैसे होंगी, हमें सारी चीजें देखनी है भाई। ये तो वो कहते हैं भाई रंडे खुंडे हैं, इनके तो कुछ आगे पीछे तो है नहीं, के बीजेपी वालों को नहीं है, आधे तो वैसे ही हैं, ये इनकी शादी शुदियां नहीं हो रही है, ऐसे ही है जी, सच्ची बोलता हूँ जी। हाँ, क्योंकि ये लोग जो है ना, ये लोग वगैरह बेप्रीत है, एक शब्द है, बेप्रीत के लोग हैं ये। इनका ये नहीं पता कि इनमें प्रीत नाम की कोई शब्द नहीं है, क्योंकि परिवार के बारे में पता नहीं। मैं खट्टर की कहानी सुनाऊँ आती है। खट्टर थी बोला कि मैं MLA, इनका MLA जब तो CM नहीं रह, पहले जब CM था, बोला खट्टर साहब जो ये पेंशन बुढ़ापा पेंशन है इन्हें 5100 रुपये कर दो, सरकार बन जाएगी। खट्टर ने बोला क्या जरूरत है, क्या इनके बेटे जो बुजुर्ग हैं, इनके बेटे इनको रोटी देते नहीं है क्या, खाना देते, पैसे नहीं देते? बेचारा डर गया। उन्हें फिर हिम्मत करी, बोले जी ये जो है पैसे तो इनको देते हैं, ये बूढ़े जो हैं, जो बहन बेटी आती है ना जो इनकी, उनको पैसे देते हैं ये। तो वो क्या खट्टर क्या, इनको जहाँ बहन बेटियां जहाँ ब्याह रखी वो पैसे नहीं देते क्या इनको? तो इसका मतलब ये उसको पता ही नहीं है, उसको मूर्ख को पता ही नहीं है।
तो ये चीजें हैं, सामाजिक नहीं है ये लोग, इनको सामाजिक नाम की कोई ज्ञान नहीं है, सामाजिक कुछ भी नहीं है। ये तो वो कहना ये मैंने कहा बेप्रीते हैं ये लोग। आजादी की लड़ाई में भी इनका कोई योगदान नहीं था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो आजादी के मुखबिर जो थे, जिनके कारण हमारे जो सेनानी थे जो लड़े हमारे, उनको फांसियां हुई, तो ये आरएसएस वाले जो है हमारे खिलाफ जो है गवाही देते थे और उसी कारण हुआ। तो भाई बहुत सारी बातें हैं, कितनी बात करें, पुरानी बातों में कुछ नहीं, पर हमने 10 साल का जो राज है हमने देखा है। 10 साल में हम लोग जो है परेशान हो गए। पर अभी एक चीज महसूस कर रहा हूँ पिछले 15 दिन से, पहले आप लोगों को भाषण देते थे तो कमजोरी लगती थी, हौसला नहीं था, हंसी नहीं थी। अभी मैं भाषण दे के आया हूँ आपके सामने भी, अब हौसला भी है और ताजगी भी है, चेहरे पे खुशी भी है। तो उसका कारण ये है, मैंने पूछा एक साथी से, भाई यो क्या कारण है, ऐसे कैसे हो गया? तो उसने कहा, बोला जी बीजेपी सरकार जारी है और कांग्रेस पार्टी इस बात की खुशी है। और बोला भाई ये खुशी किस कारण से है? हौसला तो तेरा आ गया, खुशी इस बात की है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब सीएम आ रहे हैं, ये है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई जो भी मेरे छोटे बेटे भाई बैठे हो, आप लोगों के लिए एक विशेष उपहार हम लोग लेके आए हैं कि अभी 2 लाख पद खाली पड़े हरियाणा में, नौकरियां हमने मैनिफेस्टो में जारी किया है। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने मैनिफेस्टो में बोला है कि सरकार आते ही 2 लाख एक साल के अंदर 2 लाख पद भरेंगे भाई, आप लोगों को नौकरियां देंगे। अब जो लोग जो बेटे तैयारियां कर रहे हैं, अपने कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, अपनी लाइब्रेरी में ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाओ, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो। कंपटीशन आने वाले हैं, गदागद बम्पर भर्तियां आएंगी, आप लोगों को हम लोग भर्तियां देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो भाई मैं कह रहा हूँ आप लोगों के मान सम्मान में और काम में कमी नहीं आने दूंगा जी, ये मैं वादा करता हूँ। और कभी किसी भाई को, किसी बेटे को कभी कोई काम हो, चिबे से वो हल्के का है चिबार का, तो सीधे आ जाना, मैं परहेज नहीं करता दूसरे हल्के का है, ठीक है। और आप लोग भी, किसी को भी, सारे साथी बैठे हैं, मेरा कोई बिचौलिया नहीं है अपने हल्के में, मेरा बिचौलिया नहीं मिलेगा। नहीं तो नेता जो होते हैं उनके बिचौलिए घूमते हैं इधर एजेंट टाइप से, अपना कोई बिचौलिया नहीं है। सीधा आना, कोई किसी का कोई काम हो तो सीधा मेरे से मिलना, आप लोग काम और मान सम्मान करके भेजूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत